हाय डेवलपर्स। सो अब हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर बटन एंड ओन प्रेस इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार मैं सोच रहा था कि पहले स्टेट के ऊपर वीडियो बना दूं, बट अगर आपको स्टेट को डेप्थ में समझना है ना, तो आपके पास पहले कोई इवेंट होना चाहिए, तभी आप स्टेट को अच्छे से समझ पाओगे, उसको अपडेट वगैरह करवा पाओगे और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, किस तरीके से वो काम करती है, वो आराम से समझ पाओगे। सो हम लोग इस पार्ट के अंदर बटन एंड उसके ओन प्रेस इवेंट के बारे में देखेंगे। उसके लिए मैं एक सिंपल सा बटन बनाना होगा। इवन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बटन कैसे बनता है, बट अगेन मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज हम लोग ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं बटन के ऊपर। उसके बाद में बटन का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, एक फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं बटन के प्रेस इवेंट के ऊपर। देखो, बटन के अंदर क्लिक इवेंट नहीं होता, रिएक्ट नेटिव के अंदर क्लिक इवेंट हमारे पास कहाँ होता है, वेब के अंदर होता है, विंडोज के अंदर होता है। बट जब भी बात आती है मोबाइल की, तो वहां पे हम लोग टैप करते हैं, तो हम लोग उसको प्रेस बोल सकते हैं। वहां पे क्लिक नहीं चलेगा, बिकॉज क्लिक माउस वाले पॉइंटर के साथ में होता है, डायरेक्टली उंगली से क्लिक नहीं होता, वहां पे तो प्रेस ही होगा। ऑलराइट, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल के अंदर प्रेस होता है, और जब भी लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे क्लिक इवेंट होता है। सो हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं बटन के क्लिक इवेंट, सॉरी, प्रेस इवेंट के ऊपर। और बाद में हम लोग डेटा को भी पास करेंगे फंक्शन के इवेंट के साथ में, और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में, ताकि आपको स्टेट और अपडेट स्टेट वगैरह अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, सो गाइज ये हमारा हो गया एमुलेटर यहाँ पे, और ये हमारा हो गया कोड एडिटर। सो मैं इसको जो एक्सप्लोरर है ना, इसको बंद कर देता हूँ एक्सप्लोरर को, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस रहे, और हम लोग app.js के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बटन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से बटन को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट नेटिव के अंदर से। बट अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो या फिर कोई एडवांस एडिटर यूज कर रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे बटन टाइप करना स्टार्ट करोगे ना, तो अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। बट स्टार्टिंग के अंदर क्यों आया, लास्ट के अंदर क्यों नहीं आया, बिकॉज ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से इंपोर्ट होते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट कुछ इंटरव्यू वाली बात नहीं है, बट जस्ट एक ट्रिक है, तो मैंने आपको बता दिया। एंड आप डायरेक्टली बटन को ऐसे भी यूज कर सकते हो, और सिंगल ब्रैकेट के अंदर भी क्लोज कर सकते हो, लास्ट में आप ऐसे स्लैश लगा के, ठीक है। और जो भी बटन के ऊपर आपको दिखाना होता है, तो सिंपली उसके अंदर लिखो टाइटल, और टाइटल में जो भी लिखोगे, जैसे कि ऑन प्रेस, तो अभी ये एरर आ रहा है बिकॉज इसके अंदर टाइटल नहीं है, ठीक है। और कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपको मास्टर होना है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, तो एरर को पढ़ना सीखो। इसने बोला टाइटल प्रोप ऑफ ए बटन मस्ट बी स्ट्रिंग, बिकॉज कुछ था ही नहीं पहले। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑन प्रेस लिखा और अब तक सेव नहीं करा। जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे बटन के ऊपर ऑन प्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। एंड हियर वी गो, जैसे इस पे प्रेस करते हैं, कोई फंक्शन वगैरह कॉल नहीं हो रहा, कुछ भी इवेंट नहीं हो रहा, बिकॉज हमने अब तक किया ही नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट से आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो सिंपली इसके अंदर एक कलर प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर डाल दो कोई भी कलर, जैसे रेड, बट वो स्ट्रिंग के साथ होना चाहिए इस तरीके से। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, अब इसका बटन का कलर हो गया रेड। ब्लैक करना चाहते हो, सो ब्लैक भी कर सकते हो, कलर कोड भी लिख सकते हो जैसे CSS के अंदर लिखते हो इस तरीके से। बट ठीक है, मैं यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ चल लेते हैं यार, कोई भी बटन ले लो, कोई भी कलर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस कलर में इसलिए दे रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग देना भूल गया मैं, ताकि जस्ट एक प्रॉपर्टी आप मेंशन हो और आपको पता चल जाए कि इस तरीके से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। दैट्स फाइन। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट अभी हम लोग मेन 2-3 प्रॉपर्टीज के साथ ही जाएंगे। अब बात आती है कि हम लोग एक फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, लेट्स से फ्रूट, ठीक है। फ्रूट फंक्शन बना सकते हैं, कॉन्स्ट करके बना लिया मैंने फ्रूट, और इसके अंदर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन दे मारा इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या करता हूं अभी के लिए, लेट से कंसोल करवा देता हूं, कंसोल डॉट वॉन। क्या कंसोल डॉट वॉन यहां भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। इससे क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो डिबगर वगैरह काफी कम यूज करते हैं, बट कंसोल वगैरह काफी यूज करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन कॉल्ड, बट कॉल करें कैसे इसको, पॉइंट ये आता है। तो यहाँ पे आपको एक इवेंट डालना पड़ेगा ऑन प्रेस। जैसे आप ऑन प्रेस डालोगे, इस फंक्शन को उठा के डायरेक्टली डाल दो इसके अंदर, कॉल नहीं करना, ऐसे कॉल नहीं करना ब्रैकेट के साथ में, ऐसे, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे डाल दो, बिकॉज ऑन प्रेस इवेंट अपने आप इसके साथ बाइंड होकर अपने आप कॉल कर देता है। अब हम लोग ट्राई करें, यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं ऑन प्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो नीचे एक वार्निंग आई है, फंक्शन कॉल्ड। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सिंपल तरीका है, दैट्स फाइन, ग्रेट।
अब अगर आप यहाँ से कुछ डेटा पास करना चाहते हो तो वो भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब बट इसमें कुछ पैरामीटर तो है नहीं। अगर मैं इसको ऐसे गोल कर दूंगा और जैसे मैंने इसको ऐसे गोल करा तो देखो ये पता क्या करेगा, रिफ्रेश होने पे अपने आप ही गोल हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ से स्क्रीन को मैंने रिफ्रेश करा और लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट बिकॉज स्क्रीन रिफ्रेश हो गई तो अपने आप ही गोल हो गया, राइट। बिकॉज ये इसके साथ बाइंड नहीं हो पाया अब, तो उसके लिए हम लोग इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन के अंदर रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये तभी कॉल होगा जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अगेन देखो अब ये तभी कॉल हो रहा है। तो दो तरीके हो गए आपके पास, एक तो मैं यहाँ पे सेकंड बटन में बना देता हूं ऑन प्रेस 2। अगर आपको पैरामीटर पास करना है तो ऊपर वाला तरीका यूज करो, अगर आपको पैरामीटर पास नहीं करना तो नीचे वाला तरीका यूज करो। ऑल राइट, आ गया समझ में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, परफेक्ट। ओके, इवन अगर आप इनमें थोड़ा कलर वलर भी डिफरेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड कर दे देता हूँ, थोड़ा सा बीच में स्पेस दिख जाएगा यार, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कुछ जैसे मैंने आपको बताया कुछ डेटा पास करना चाहता था। मैं यहाँ पे पास करना चाहता था लेट्स से 40, जस्ट एक वैल्यू, या फिर मैं यहाँ पे पास करना चाहता था हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यू गेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से वेल, इस तरीके से ले लेता हूँ और इस वेल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ वेल। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन प्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा ऊपर वाले के ऊपर, सो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हेलो आ जाएगा बिकॉज हमने यहाँ से हेलो पास करा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो अनिल तो यहाँ पे हेलो अनिल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हेलो अनिल आ गया, परफेक्ट, आ गई समझ में, बिल्कुल बढ़िया। सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली। देखो एक बटन बना कैसे सकते हैं, कलर कैसे चेंज हो सकता है, फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं और उसमें डाटा पास कैसे कर सकते हैं। बट अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जिसके लिए हमें स्टेट की जरूरत होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, बट वो ना कंफ्यूजन नहीं होगी जैसे हम लोग कुछ मूवी के अंदर लास्ट में कुछ थोड़ा सीक्रेट छोड़ देते हैं ना, तो वो वाली बात है। थोड़ा सस्पेंस रह जाएगा कुछ लोगों के लिए, बट जिनको रिएक्ट आती है तो उनके लिए कोई सस्पेंस नहीं रहने वाला। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया डेटा नाम से वेरिएबल, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 40, 10 डाल देता हूँ, सिंपली 10 डाल दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे बटन एंड ऑन प्रेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिंपली मैं डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, डेटा को। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया। मैंने यहाँ पे कर दिया 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए, अच्छा इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। मैं डेटा को इस बटन के ऊपर प्रिंट करवा देता हूँ ऐसे, ठीक है। जो भी डेटा होगा वो बटन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं ऑन प्रेस करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 100, और ये 100 प्रिंट हो गया। नीचे वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक करके देखा, लेट मी जस्ट रिमूव इट, अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसने भी 100 प्रिंट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, या फिर मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। और अब मैं डाटा को यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूँ। सो देखो अब मैं फिर से क्या करूंगा, ऑन प्रेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको डेटा की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आगे कर देता हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो डेटा की वैल्यू कितनी आई, 20, बट ये यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी 100 ही है, ठीक है। रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगेन आपको 100 ही दिखेगा बिकॉज तब तक तो ये फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ होगा ना, ये पूरा कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा। तो अगेन मैं क्लिक करता हूं, जैसे मैंने क्लिक करा देखो यहां पे 20 आ गया कंसोल के अंदर डेटा की वैल्यू, बट यहां पे चेंज क्यों नहीं हुई। ये आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और बहुत ही सॉलिड इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपको ना स्टेट समझनी है तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो हमें नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर पता चलेगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वाली वीडियो आप देखना, लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।